पाकिस्तान ने पहले दुनिया में फैलाया आतंकवाद, तो अब नशेड़ी बनाने की कर ली तैयारी। पड़ोसी करेगा नशे का धंधा। अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा कटोरिस्तान। भिखमंगों की हालत हुई पतली तो फिर औकात पर आ गए और करने लगे गंदा काम। इकोनॉमी का बैठा भट्ठा, और जब नहीं मिलती दिखी कहीं से भीख तो फिर अब नशे का कारोबार करने की कर ली तैयारी। क्या बर्बादी की राह पर पड़ोसी पाकिस्तान। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। दुनिया सुधर जाए लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं सुधरेगा। यहाँ के नेताओं और आर्मी ने पहले ही आवाम की ऐसी की तैसी कर रखी है और अब ऊपर से फिर से बदनामी करवाने का धंधा शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। कटोरिस्तान के नाम से मशहूर होता जा रहा पाकिस्तान अब नशे का धंधा करेगा। पहले इस देश ने आतंकवाद को पूरी दुनिया में फैलाया, तो अब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पूरी दुनिया को नशेड़ी बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। और जब से पाकिस्तान के इस नए प्लान के बारे में पता चला है, तब से हल्ला बोल के हालात दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की पढ़ी लिखी पीढ़ी जहां इस फैसले का विरोध कर रही है, तो वहीं तमाम देशों ने भी सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान जो हमेशा किसी न किसी देश या फिर वर्ल्ड बैंक से पैसे उधार मांगता रहता है, वो अब कर्जा मिलता न देख नशे का कारोबार करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में मेडिकल जरूरतों के लिए कैनबिस के इस्तेमाल को लीगल करार दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैनबिस क्या है, तो वो पौधा जिससे भांग, गांजा और चरस बनाई जाती है उसे कैनबिस कहते हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से पड़ोसी देश अपनी लुटी पिटी अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाने की जुगाड़ कर रहा है। पाकिस्तान कैनबिस के ग्लोबल मार्केट में प्रवेश करने की तैयारी में है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ग्लोबल कैनबिस मार्केट 64.73 मिलियन डॉलर यानी 5,40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में पाकिस्तान सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके बाद CCRA बनाई गई। CCRA मेडिकल और इंडस्ट्रियल उद्देश्यों के लिए कैनबिस की खेती, रिफाइनरी, मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। CCRA में 13 सदस्य होंगे। इनमें कई सरकारी विभागों, खुफिया एजेंसियों और निजी क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस रेगुलेशन से खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में कैनबिस की अवैध खेती पर रोक लगेगी। कानूनी तौर पर कैनबिस कहां उगाई जाएगी, अब इस पर केवल सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। खबर यह भी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त जुर्माना भी तय किया गया है। इस तरह पाकिस्तानी सरकार औषधीय कैनबिस से रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष सैयद हुसैन आबदी ने अल जजीरा को बताया है कि वो अपने विदेशी भंडार को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट, विदेशी निवेश और घरेलू बिक्री के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी कैनबिस का इस्तेमाल कर सकता है। माना जा रहा है कि इस कदम से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अदनान अमीन ने जापानी मैगजीन निक्केई एशिया को बताया कि कैनबिस का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन इससे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बनाई जाती हैं। पाकिस्तान में CCRA जैसी संस्था बनाने का सुझाव पहली बार 2020 में दिया गया था, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे। पता चलता है कि पाकिस्तान लंबे समय से ग्लोबल कैनबिस बिजनेस का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और अब इसका फुल प्रूफ प्लान बनाकर तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि कैसे भी करके अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को पूरा किया जाए और हालात को संभाला जाए, लेकिन यहाँ स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं और तो और अब नशे के कारोबार में उतरने का प्लान भी पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज के साथ।